हेलो एवरीवन, टुडे आई एम स्टार्टिंग विद रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर जैसे नॉर्मल डेली लाइफ की चीज़ है कि अगर किसी चीज़ को हम ठंडा रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रख देते हैं, या फिर मतलब सिर्फ ठंडा ही नहीं, जैसे हमें पता है कि गर्मियों में अगर मान लिया दूध है तो आप फ्रिज में क्यों रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर बाहर रखोगे तो ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ों को ख़राब होने से भी बचाता है और ठंडा भी रखता है। अब है कि ये काम कैसे करता है, तो अंदर से होता कैसा है। तो बाहर से तो जैसे आउटर बॉडी तो आप इसकी देखते ही हो, है ना, कि इसके अंदर है क्या ऐसा जो चीज़ों को ठंडा रखता है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं कि कंपोनेंट्स डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो इसके डायग्राम्स कंपोनेंट्स को समझना शुरू करते हैं। इसके कंपोनेंट्स को समझने से पहले एक बार मैं लेटेंट हीट बता देती हूँ। तो लेटेंट हीट, अब जैसे अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि मैटर की 3 फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये 3 स्टेट है मैटर की। अब अगर हम जैसे सॉलिड को अगर हम गर्म कर देंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर लिक्विड को अगर हम गर्म करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में या गैस में। तो जो लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट क्या है, जब लिक्विड को हीट दी जाए, को लिक्विड जो है वो हीट कर दिया, अब ये हीट देने के बाद ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। तो किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो अब इसके बाद है रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, तो रेफ्रिजरेंट वो मटेरियल होते हैं जो जैसे रेफ्रिजरेटर के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इसको मतलब ये कूलिंग जो इफ़ेक्ट है कूलिंग करने के लिए, लेकिन होता क्या है रेफ्रिजरेंट, तो एक ऐसा मटेरियल होगा, आपको पता होगा कि आप कितना टेम्परेचर डाउन करना चाहते हो। मान लिया कि जैसे टेम्परेचर आपको करना है -10 डिग्री सेल्सियस, तो अगर -10 डिग्री सेल्सियस आप फ्रिज के अंदर टेम्परेचर करना चाहते हो तो एक ऐसा मटेरियल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट इस -10 से नीचे हो। तो रेफ्रिजरेंट क्या है, एक ऐसा लिक्विड होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर आपको T रखना है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इस T से छोटा हो। मतलब क्या है कि अगर ये जो रेफ्रिजरेंट है, अगर इसमें टेम्परेचर जो है इससे ज़्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉयल हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा इस T से ऊपर जाती ही। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका साइकिल अब समझते हैं। हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर हमने रखा हुआ है, रेफ्रिजरेंट को हमने इसमें फिल कर दिया ट्यूब के अंदर। ये ट्यूब कहाँ पे होती हैं, फ्रीजर के पास होती हैं। तो अब इस फ्रीजर के पास वाली जो ट्यूब होगी इसके अंदर हमने रेफ्रिजरेंट फिल कर रखा है। अब जैसे कि फ्रीजर है, मतलब हीट ये ले लेंगी ये ट्यूब, है ना, ये जो ट्यूब होंगी यहाँ पे जिनमें रेफ्रिजरेंट फिल्ड है ना, रेफ्रिजरेंट फिल्ड इन ट्यूब्स नियर फ्रीज़र। तो ये जो फ्रिज है, फ्रिज के अंदर से हीट निकलेगी और वो जो हीट है वो हीट लेटेंट हीट की तरह काम करेगी। अगर ये हीट लेटेंट हीट की तरह काम कर रही है तो रेफ्रिजरेंट क्या है, लिक्विड है, इसको मिल गई हीट फ्रिज से। तो जैसे ही इसको फ्रिज से हीट मिलेगी ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। अगर ये वेपर में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, इसके फ्रिज के अंदर से हीट ले ली, मतलब टेम्परेचर इसका कम हो गया। अब ये होगा इवेपोरेट, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया है वेपर में, तो ये इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेट होने के बाद क्या हो जाएगा कि ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर इसको खींच लेगा। ये जो वेपर बनेंगे यहाँ पे, कंप्रेसर इनको अपनी तरफ खींच लेगा। अगर कंप्रेसर इनको खींच लेगा तो खींचने के बाद करेगा क्या, कंप्रेसर यानी कि इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ किया जा रहा है। अगर प्रेशर इंक्रीज़ किया जाए किसी चीज़ का, अगर प्रेशर इंक्रीज़ किया जाए तो ये क्या होता है, ये लिक्विड बन जाएगी। यहाँ पे क्या बन गए थे, वेपर। वेपर के ऊपर हमने यहाँ पे प्रेशर डाल दिया, वेपर खींच लिए और इनके ऊपर इनको कंप्रेस कर दिया, इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, ज़्यादा प्रेशर डाल दिया तो ये बन जाएगा लिक्विड। अब ये जो लिक्विड बन गया है ये इसको
कंप्रेसर जो है ये लिक्विड बना के इसको कंडेंसर के पास भेज देगा। अब ये आ गए हैं कंडेंसर में। कंडेंसर में आने के बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ से ये इस एक्सपेंशन वेल्व में चला जाएगा। अब यहाँ पे चला गया तो अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे इसका प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होते ही क्या हो जाएगा, ये फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा तो बार बार क्या हो जाएगा, फ्रिज से ये हीट लेगा, इवेपोरेट होगा, फिर कंप्रेसर। इस तरीके से ये कूलिंग होती रहती है इसमें। अब जैसे कि इसमें आपको फ्रिज को यूज़ करते टाइम किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको बार बार खोलते रहोगे, है ना, खोल रहे हैं, पर ये नहीं है कि पूरा दिन इसको आप खोल के रखोगे तो हीटिंग मतलब वो कूलिंग होने के लिए ऐसा मतलब उसको कूलिंग को मेंटेन करने के लिए आप उसको बंद ही रखते हो। अगर खोलते हुए तो फटाफट इसको बंद कर देते हो। एक इसको दीवार के बिल्कुल पास नहीं रखना चाहिए, दीवार से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। तो अब वैक्यूम क्लीनर, तो वैक्यूम क्लीनर के लिए भी मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है। तो जैसे कि इसमें एक और चीज़ का, वैक्यूम क्लीनर के लिए एक थ्योरम होती है कि जैसे कि प्रेशर, ये मैं अभी समझाऊंगी, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनका सबमिशन जो है, इनका टोटल जो है ये कांस्टेंट रहता है। इस कांस्टेंट का मतलब क्या है कि मतलब कि ये इनका टोटल चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है चेंज, प्रेशर चेंज हो सकता है, लेकिन इन तीनों को मिला के जो सम होगा वो रहेगा कांस्टेंट। तो अब क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट रहेगी। सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे हम इसको ज़ीरो लेते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी की बात करें, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम कर देंगे कांस्टेंट। और इसके अलावा एक ये चीज़ अभी यूज़ करनी है यहाँ पे, इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो एयर होती है या गैस आप बोल सकते हो, ये अगर इस पॉइंट पे, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट बी है, अगर यहाँ पे प्रेशर है P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2, तो जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इफ़ P1 इज़ ग्रेटर देन P2, तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, ये P1 से इस पॉइंट पे मूव कर जाएगी। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं, एक तो इसको और एक इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जैसे इसका डायग्राम एक बार मैं समझा देती हूँ। इसके अंदर क्या आता है, एक डस्ट बैग है, ये इसकी मेन बॉडी है। यहाँ पे इस मेन बॉडी में एक एग्जॉस्ट फैन लगा होता है और ये मोटर, इसको एग्जॉस्ट फैन कैसे चलेगा, इसमें एक मोटर लगी होती है, ये मोटर है। और फिर उसके बाद इसमें जैसे पकड़ने के लिए ये हैंडल है और यहाँ पे एक स्विच है जिसको हम ऑन कर सकते हैं, ये है कोड, इलेक्ट्रिक कोड जो आप प्लग में लगाओगे, और यहाँ पे इसकी ये है नोज़ल। तो इसमें जैसे मेन चीज़ है ये फ़ैन, तो जैसे ही आप ऑन करोगे तो ये मोटर ऑन हो जाएगी और ये इस फ़ैन को चलाएगी। ये फ़ैन चलेगा तो फ़ैन का मतलब है कि ये बहुत स्पीड से जब घूमेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है फ़ैन की वजह से तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, इससे क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे तो इसके अंदर तो प्रेशर कम होगा। अब अगर प्रेशर कम हो गया है तो काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये नोज़ल को हम जहाँ पे भी क्लीन करना चाहते हैं, कोई कारपेट को क्लीन करना है या फिर कुछ और आपको सोफ़ा क्लीन करना है, कुछ भी जो भी आप क्लीन करना चाहते हैं, इस नोज़ल को आप वहाँ पर रखोगे। यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ। तो यहाँ पे ये जो भी है, एयर भी यहाँ पे जो है पूरी एयर यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाएगी। तो एयर के साथ साथ जितनी भी डस्ट है वो भी इसके अंदर चली जाती हैं और डस्ट बैग के अंदर कलेक्ट हो जाती हैं। तो अब ये जो डस्ट बैग है ये हम ऐसे मटेरियल का बनाते हैं कि जो एयर को तो जाने दे, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एयर को हम पैक करना चाहते हैं, हम तो डस्ट को रखना चाहते हैं इसके अंदर। तो अब क्या करेंगे, इसको, ये जो एयर डस्ट बैग होगा ये ऐसे मटेरियल का बना होगा जो एयर को जाने दे लेकिन डस्ट को ये ब्लॉक कर दे। तो यहाँ पे डस्ट इकट्ठी हो जाती है, फिर टाइम टू टाइम हम इसको साफ़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से वैक्यूम क्लीनिंग होती है। तो ये होगा यहाँ पे ख़त्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।